हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट वे टू डिज़ाइन योर लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सर LIC के एक ऐसे प्लान का डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री में अनमैच्ड है। कोई म्यूचुअल फंड, कोई इन्वेस्टमेंट उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता सर। हाईएस्ट रिटर्न वाली पॉलिसी है। अभी हम इसको आगे डिफरेंट उसके माध्यम से आपको इसके बारे में बताते हैं, तो इसमें आपको भी लगेगा कि नहीं, बिल्कुल इस प्लान का कोई जोड़ नहीं है। तो लेके चलते हैं सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मिस्टर राहुल हैं जिनकी 30 साल एज है और इनकी 2 साल की बेटी है। ये अपनी बेटी के लिए मैरिज का प्लानिंग करना चाहते हैं और एक्सपेक्टेशन इनकी 1 करोड़ रुपया जनरेट करने की है। और इस 1 करोड़ रुपए में से ये एक प्लान लेंगे, 23 साल का प्लान, जिसमें इनको 20 साल प्रीमियम देना होगा। 23 साल बाद इनकी लड़की की शादी होनी है, यानी कि जो लड़की 25 साल की होगी। तो 23 साल का ये प्लान है जिसमें इनको 20 साल प्रीमियम देना है। और इस प्लान के लिए वो जो है इनका अदर एवेन्यूज से 40-40 लाख ये कर लेंगे, लेकिन 50 से 60 लाख ये सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट LIC के जैसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट से पैसा चाहते हैं कि हमको LIC से 50 से 60 लाख के बीच में मिल जाए और हमारे पैसे का अच्छा खासा रिटर्न हो। वो 40 लाख वो उनके अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से करेंगे, लेकिन LIC से ये 50-60 लाख चाहते हैं। तो सर इसके लिए मैं इनको, मिस्टर राहुल हैं, इनका 30 साल एज था, 25 लाख का सम एश्योर्ड इनका लिया जाएगा और 23 साल टर्म, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म इनका 20 साल है। डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी इनको दिया जा रहा है और टर्म राइडर भी 25 लाख का इनको साथ में दिया जा रहा है, एडिंग टू हिज प्रीमियम। अब जो है इसका सर ईयरली प्रीमियम 1,28,400 फर्स्ट ईयर का होगा, सेकंड ईयर से प्रीमियम होगा 1,25,636 जो अगले 19 साल इनको देना होगा। मंथली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास इनको देना रहेगा। से ₹344 पर डे एंड गेट अमाउंट ऑफ 59,42,500 ड्यूरिंग द टर्म। ये तो सर हो गई प्रीमियम की बात। अब आगे देखते हैं। 30 साल एज थी, 2 साल इनकी डॉटर की एज है। ऑब्जेक्टिव इनका डॉटर का मैरिज का प्लानिंग था, जिससे इनको 60 लाख करीब चाहिए। तो जैसा मैंने बताया सर, इनको आखिरी 3 सालों में प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। और इनका जो है देखिए LIC में क्या है, 1% डेथ होती है, 99% लोग सर्वाइव करते हैं तो मैच्योरिटी लेते हैं सर। तो ये मैच्योरिटी इनकी खुद ही लेंगे ये। तो इनको 59,42,000 समथिंग ये मैच्योरिटी है, इसमें दिख रही है। तो ये वो पोजीशन थी कि जब वो सर्वाइव कर रहे हैं, खुद मैच्योरिटी ले रहे हैं। तो इनका डॉटर का जो प्लानिंग था वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा और इनको मैच्योरिटी इसकी मिल जाएगी। और ये देखिए इस चार्ट में सर सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू किस समय कितनी बन रही है वो भी दर्शाई गई है कि पॉलिसी में लिक्विडिटी भी है। और रिस्क कवर तो सर है ही है, ये तो रिस्क कवर तो इंटीग्रल पार्ट है ही है पॉलिसियों का। पहली किस्त जमा करते हैं उनका जो है 25 लाख का रिस्क कवर हो गया है, ये तो आप अभी देख सकते हैं सर। अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पे। ये सिनेरियो 2 है जिसमें मान लीजिए चौथे साल में रिस्क हो जाता है। तो सर पहले साल का इनका प्रीमियम 1,28,400 था, दूसरे साल का प्रीमियम 1,25,636 एंड सो ऑन। अब सर चौथे साल में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। अब क्या पोजीशन बनती? तो सर इन्होंने टर्म राइडर ले रखा था, अब मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट से डेथ हुई है, तो इनको सर प्रीमियम बंद हो जाएगा, 50 लाख रुपया तुरंत मिल जाएगा। और सर हर साल सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि 2.5 लाख रुपया हर साल मिलता रहेगा। अब ये 2.5 लाख रुपए देखिए सर, किसी पॉलिसी में और दूसरी भी पॉलिसियाँ हैं उसमें ये प्रोविज़न नहीं होता है सर। इन केस ऑफ रिस्क आपका जो है सम एश्योर्ड और बोनस मिल गया, लेकिन सर यार देखिए वो पर्पस तो फॉरफिट हो रहा है ना, जिस पर्पस के लिए पॉलिसी ली गई थी। पॉलिसी ली गई थी बच्चे की मैरिज के लिए, रिस्क हो गया तो पॉलिसी वहीं से ख़त्म हो गई। लेकिन ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी की इतनी ऐसी खासियत है जो किसी पॉलिसी में, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में नहीं है, कि देखिए इनको टर्म राइडर लेने के बाद 2.5 लाख रुपया हर साल मिलता रहेगा बच्चे को, जिसकी वजह से उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो अपना एजुकेशन करते हुए 25 की एज तक पहुँचेगा,
और जब 25 की एज पे पहुंचेगी तो सर उन्होंने 60 लाख का बनाया था, उससे 110% हो जाएगा, 61 लाख समथिंग उसको मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। तो मतलब इस तरीके का कोई प्लान नहीं इस आज की डेट में इंडस्ट्री में है जिसमें इन केस ऑफ रिस्क हर साल भी मिलता रहे जीवन यापन के लिए और पढ़ाई के लिए, और मैच्योरिटी उसका जो मैरिज का प्लान बना के फादर गया था, बड़े ढंग से उसने एक सपने देखे थे बेटी की शादी के, तो वो एज इट इज़ होगा। और टर्म राइडर लेने की वजह से इन केस ऑफ रिस्क उस समय उसको सम एश्योर्ड, डबल सम एश्योर्ड, एक्सीडेंटल वो मिला के 50 लाख उस समय मिला है। तो सर इस प्लानिंग का कोई जोड़ नहीं सर। तो अब अगले एस्पेक्ट पे आता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का देखा जाए तो जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड, अल्टरनेटिव किसी में करते हैं तो उसमें आप करते हैं, लेकिन इनके उसमें आप एक गोल बना के इन्वेस्ट करते जाते हैं, लेकिन अगर रिस्क हो गया तो वो प्लानिंग जो है धूल में मिल जाती है सर। कहने का मतलब ये है कि जो आपने जमा किया उसका ब्याज सहित जो बनती है रकम वो आपके उसके नॉमिनी को मिल जाती है। जबकि इन केस ऑफ LIC जो आपने गोल बनाया सर तुरंत एसेट क्रिएट हो जाता है। आपने 20 लाख की पॉलिसी कराई तो 20 लाख आपका क्रिएट होगा, इसकी EMI आपको बाद में भरते रहना है। और इस प्लान में तो ये है कि अगर इन केस ऑफ रिस्क वो भी पैसा मिलता है, हर साल का भी व्यवस्था होती है और मैच्योरिटी पे फिर उसका गोल पूरा होता है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो और कोई इन्वेस्टमेंट इस टक्कर का नहीं है जो इसके जीवन लक्ष्य के बेनिफिट्स का मुकाबला कर सके। तो सर मैं ये नहीं कहता म्यूचुअल फंड या ये सब कोई ख़राब, सब चीज़ें होनी चाहिए, आपकी किटी में हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन एज फादर, डॉटर के या सन के फादर आपकी किटी में है कि ये जीवन लक्ष्य प्लान जरूर ही होना चाहिए। सारे इन्वेस्टमेंट फेल हो जाते हैं इन केस ऑफ रिस्क को पूरा करने के लिए केवल LIC ही काम आती है, और उसमें भी जीवन लक्ष्य की तरह का कोई जो प्लान होता है वो आपके गोल्स को फुलफिल करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए ये प्लान का तो कोई जोड़ ही नहीं है, इस पे आप विचार करिएगा। तो इसका समाधान सर यही जीवन लक्ष्य योजना है जिसमें आपका मैच्योरिटी भी है, डेथ का रिस्क कवर भी है, हर साल 10% मिलने का भी प्रोविज़न है। तो इसका सर मैं चैलेंज करता हूं कि आज फाइनेंस इंडस्ट्री में इस प्लान का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर इस प्लान को इंसान ले सकता है। इस प्लान में जो है 10 मैच्योरिटी मिलेगी, तो इस आपका जो आपने गोल बनाया था वो निश्चित रूप से आप रहें या न रहें हर हालत में रहेगा, और मतलब जो आपने टारगेट लिया है उससे ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो ये था जीवन लक्ष्य प्लान का प्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ फीचर्स मैं थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे ये है कि सिक्योर डिसेंट सेविंग है सर, इसमें टर्म राइडर और एंड एक्सीडेंटल बेट एट द टाइम ऑफ डेथ है 10% एनुअली टिल मैच्योरिटी आफ्टर डेथ, और सर 110% अगेन ऑन मैच्योरिटी अलॉन्ग विद बोनसेस, हैप्पीनेस, केयर, सिक्योरिटी एंड सेविंग्स, गेट इट ऑल फॉर योर फैमिली। तो सर है ना बेहतरीन प्लान? विचार करिएगा फिर बताइएगा। ये चार्ट जो है सर कि जो ये बताता है कि LIC का बोनस क्यों कम नहीं होगा, इसको पास करके रोक के आप रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं। और एक चार्ट सर और है, ये सर्कुलर है जो ये दिखाता है कि LIC का सम एश्योर्ड और अक्रूड बोनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी क्वेरी के लिए आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकते हैं। तो सर वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।